वित्तीय संकट से जूझ रही राजस्थान डिस्कॉम के सरकारी महकमों के बकाया बिजली बिल ने फ्यूज उड़ा दिए हैं। बड़े सरकारी विभागों के दफ्तरों का बकाया बिल 1900 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। हालांकि जनता की दिक्कतों को देखते हुए बिजली कंपनियां इन कनेक्शनों पर कार्रवाई से बच रही थी, लेकिन अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति में 15 दिन का ही समय शेष होने के चलते सख्ती शुरू हो गई है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। बिजली बिल का पैसा जमा कराने के प्रति सरकारी दफ्तरों की लापरवाही किसी से छिपी नहीं है। आमजन के बकाया बिल पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर दी जाती है, जबकि सरकारी महकमों में कार्रवाई होते ही हंगामा शुरू हो जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए सरकारी महकमों के अधिकारी बिजली बिल के भुगतान को अंतिम प्राथमिकता देते हैं। इसका उदाहरण तीनों डिस्कॉम की जनवरी तक की रिपोर्ट में देखा जा सकता है। 10 महीने में 6 से अधिक बड़े विभागों का बकाया 1900 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें सर्वाधिक 1267 करोड़ अकेले विभिन्न यूआईटी के पेटे बकाया बोल रहे हैं। पिछली मीटिंग में हमने जो सर्कल ऑफिसर्स की और सारे अधिकारियों की ली, उसमें क्लियर कर दिया था कि सरकारी महकमों से जो पैसा है उसको जल्दी से जल्दी परसों करके वसूल किया जाए। और जैसे पीएचडी है, जनता जल योजना है, नगर पालिका के आउटस्टैंडिंग है, ये रोड लाइट का पैसा बाकी है। इसके अलावा जो दूसरे आउटस्टैंडिंग हैं उनके लिए भी सख्त रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि वो अपनी नियमानुसार कार्रवाई करके और उन पर वसूली करें। और इसमें कुछ सुधार भी नजर आ रहा है। सरकारी महकमों से जैसे काफी पैसा जो आउटस्टैंडिंग है उसमें वसूल हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि मंथ एंड तक उसमें काफी ठीक प्रोग्रेस होगी। सरकारी वसूली पर टिकी बिजली अभियंताओं की परफॉर्मेंस। सरकारी महकमों में 1947 करोड़ रुपए का बिल बकाया। पेयजल कनेक्शन और यूआईटी में सर्वाधिक बकाया राशि। तीनों डिस्कॉम में सर्वाधिक 1267 करोड़ यूआईटी में बकाया। पीएचडी में 259 करोड़, जनता जल योजना में 305 करोड़, प्रशासन में 21 करोड़, पुलिस में 10 करोड़ और अन्य दफ्तरों में 68 करोड़ का बिल बकाया है। बकाया बिल से जयपुर डिस्कॉम एमडी आरएन कुमावत काफी चिंतित हैं। कुमावत रोज सभी सर्किल से सीधे संवाद कर पल पल की रिपोर्ट ले रही हैं। राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए मुख्यालय से भेजी जा रही अधिकारियों की टीम। वित्तीय वर्ष की समाप्ति में 15 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बिजली अभियंताओं की सालाना परफॉर्मेंस सीधे तौर पर सरकारी दफ्तरों की वसूली पर आकर टिक गई है। अभियंताओं के सामने दिक्कत ये है कि यदि ये वसूली के लिए सरकारी दफ्तरों के कनेक्शन काटते हैं तो हंगामे का अंदेशा है। वहीं दूसरी ओर कोई कार्रवाई नहीं करने पर उनकी सालाना परफॉर्मेंस सीधे तौर पर प्रभावित होती है। बाकी आउटस्टैंडिंग है उसके लिए भी रेगुलर एफर्ट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पेंडिंग बीसीआर विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट एक इशू है, उसमें हमने एक एमनेस्टी स्कीम निकाल रखी है। तो उसमें हमने फील्ड ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी कि भाई पेंडिंग केसेस को इसी महीने में आप लोग उनकी जो वीसीआर मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग जो हर लेवल की उसको पूरा करके उन केसेस को सेटल करें ताकि वो आउटस्टैंडिंग कम हो, हमारी रियलाइजेशन भी इम्प्रूव हो। इसी तरह से बहुत सारे अमाउंट जो है ना सेटलमेंट केसेज में जो कंज्यूमर्स के केसेज होते हैं अलग अलग लेवल पे, असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर लेवल तक या डिस्कॉम लेवल तक, तो हम सारी उन मीटिंगों को इस मार्च में करके और उन केसेज को भी सबको कोशिश करेंगे सारे केसेज को सेटल कर दें ताकि उपभोक्ता को भी राहत मिले, उससे उसकी भी जो ग्रीवेंस है वो भी रेक्टिफाई हो और हमारा भी जो आउटस्टैंडिंग एक उसमें पार्ट है, जो हमारा रियल में आउटस्टैंडिंग पार्ट है, वो तो वसूल हो जाए और फिक्टिशियस वो सेटराइट हो जाए। बहरहाल बिजली अभियंताओं के लिए आगामी 15 दिन काफी चुनौतीपूर्ण होंगे। इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि किसी भी तरीके से सरकारी विभागों का बकाया वसूल किया जाए। अब देखना ये होगा कि इस वसूली में अभियंता कितना सफल हो पाते हैं। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।